वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 8 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,700 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,657 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 30 है। बीएचयू में एक पूर्व छात्रा और उसके दोस्त के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बुधवार रात की है। पीड़िता ने इस मामले की लिखित शिकायत प्रोक्टोरियल बोर्ड और लंका थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मित्र के अनुसार बुधवार रात वो कृषि विज्ञान संस्थान की तरफ से अपने दोस्तों के साथ आ रही थी, तभी एक ग्रे रंग की गाड़ी से कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। फिलहाल इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी पीड़िता ने जमा किया है। यहाँ पे आईटी बीएचयू में घूमने के लिए गए थे, जिनके साथ एक कार ग्रे रंग की कार थी जिसमें कुछ लोग सवार थे और वो लगातार शराब का सेवन कर रहे थे और इनका पीछा कर रहे थे। पीछा करते वक्त जाकर के जब बीएचयू की सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास जब जाकर के शिकायत करने गए हैं तो उस गार्ड के सामने ही उस जो लड़के पीछा कर रहे थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की, लड़की के साथ बदतमीजी की, मॉलेस्टेशन किया और एवं किसी चीज़ से मारा है जिससे उनका सर फट गया। इसके बाद हम इस घटना को लेकर के बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड आए, जहाँ पे हमने विजुअल्स की मांग की कि वहाँ क्षेत्र के उस जगह का विजुअल्स लीजिए, वीडियो दीजिए, जिसके एवज में हमें यह जानकारी मिली है यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से कि मेन गेट को छोड़ करके बीएचयू का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये घटना खुद अपने आप में एक बहुत ही इनसेंसिटिव घटना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बीएचयू में लगातार जहाँ पे कभी हत्या हो जा रही है, कभी गोली चल रहा है, किसी लड़की के साथ मारपीट हो रही है, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं काम कर रहा है। सिर्फ हवाई यहाँ पे हजारों करोड़ों के टेंडर्स पास हो रहे हैं, कैमरा लगे जो जमीन पर कुछ भी नहीं है। ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालु गंगा में बने लक्ष्मण झूले पर अवश्य जाते हैं। ऐसा ही एक लक्ष्मण झूला काशी में अविरल बह रही गंगा पर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये लक्ष्मण झूला कोलकाता, बिहार से आने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। रिवर फ्रंट योजना के तहत ये पुल डोमरी से ललिता घाट तक बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के बजट में इस योजना के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनने वाला ये पुल पैदल पुल होगा। इस पुल के बनने के बाद गंगा घाट की खूबसूरती तो बढ़ेगी, साथ ही साथ विश्वनाथ धाम आने वाले भक्तों की राह आसान हो जाएगी। महापौर मृदुला जायसवाल ने दशाश्वमेध जोन के अंतर्गत गुरुवार को शिवपुरवा वार्ड नंबर 4 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पद्मिनी होटल तिराहे पर निर्माणाधीन मकान के मालिक द्वारा किए जा रहे सड़क की नाली व पटरी पर अतिक्रमण को देख इस संबंध में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। वहीं वार्ड में राधा मार्केट से जमुना लकड़ी वाले तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य हुआ है, जिससे लोगों के घरों में पेयजल संयोजन का कार्य अभी तक न हो पाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। इसे 7 दिन के अंदर सही कराने के लिए उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिया। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने और आसपास के क्षेत्रों में होटल, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस में अवैध तरीके से शराब पिलाने का भंडाफोड़ बुधवार की रात आबकारी विभाग की टीम ने किया। रात में अचानक कार्रवाई से संचालकों में अफरा तफरी मच गई। होटल के रूम में सभी संचालकों को हिदायत देते हुए शराब जब्त कर ली। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे कैंट थाना और उसके आसपास के इलाकों में आबकारी विभाग की टीम के द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ के जो होटल हैं या रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं उनमें किसी पर भी अवैध शराब न पिलाई जाए। तो इसी के संबंध में हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं और ये ड्राइव लगातार जारी रहेगी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ रेस्टोरेंट में कहीं पे 1 पौवा, कहीं पे 2 पौवा थोड़े बहुत चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसके संबंध में लोगों ने कहा कि साहब ये ग्राहक लेकर के आए हैं। उनको ये सैनिटाइज किया गया, उनको समझाया गया कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर ग्राहक भी ला रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट होटल। सर ये लगातार चेकिंग चालू रहेगा? जी, ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में गुरुवार को कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के बाहर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से जेनेरिक दवाएं लेने की अपील की गई। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से
योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला जेनेरिक दवा धीरे धीरे करके आम जनता का ध्यान अपने ओर आकृष्ट करने का काम कर रहा है। भार साबित हो रहा है, उसी के तहत आज हम लोग गरीबों से जेनेरिक, गरीब और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन मरीजों से यह अपील कर रहे हैं कि वे अंग्रेजी दवा का मुँह छोड़कर जेनेरिक दवा अपनाएं। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच अधिवक्ता हरिशंकर पांडे के द्वारा दी गई अखिलेश यादव और ओवैसी सहित 2000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करने की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। ये सुनवाई ACJM 5th की अदालत में होनी थी। उनके छुट्टी पर होने की वजह से ये सुनवाई आज टल गई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई ACJM 3rd की कोर्ट में होगी। ये मुद्दा नहीं है, जनभावना है और उनका आदर होना चाहिए। जनता को जो अधिकार मिला है उसके प्रति जनता जागरूक हो रही है। अपना हक, अपना अधिकार लेने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए जनता तैयार दिख रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण है और इसका स्वागत होना चाहिए। ये बातें सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने तब कही जब उनसे पूछा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब देश भर की मस्जिदों को लेकर लोग याचिकाएं डाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वहीं अपनी सरकार के 100 दिन के लक्ष्य के बारे में बताया कि कई विभागों ने 100 दिन के लक्ष्य को उससे पहले ही पूरा कर लिया है। जिस गति और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसके बड़े सार्थक परिणाम। लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, उस लक्ष्य को अभी से अब कई विभागों ने पा लिया है। तो जिस गति से, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसके बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गुरुवार को सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार में 8 वर्ष के कार्यकाल में ये साबित किया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों से देश की दिशा और दशा दोनों ही बदली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष में महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक और व्यापारी हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभ सुनिश्चित किया गया। टेक्नोलॉजी हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो या रक्षा, विकास हो या गरीब कल्याण, आज भारत की हर नीति और हर उपलब्धि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। एक सक्षम नेतृत्व से भारत कैसे आपदा को अवसर में बदलता है, ये न्यू इंडिया ने पूरे विश्व को दिखाया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने को हिंदू पक्ष के दावे के बीच लगातार उसके नियमित पूजन अर्चन की अनुमति को लेकर लगातार कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं। इन्हीं सब के बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले आदि विश्वेश्वर विराजमान का दर्शन पूजन करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 4 जून शनिवार को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश के क्रम में हम ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन हमें रोकेगा तो हम शंकराचार्य को इससे अवगत कराएंगे। उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर हम अमल करेंगे। आए हैं और आकर के हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। कितने बजे और कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, ये हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। सब लोग, पंडितों को क्या सुविधा है और लोगों को क्या सुविधा है, ये सब करके कल हम इस बात को बता सकेंगे। क्या शोभा यात्रा के रूप में जाएंगे क्या? अब ये क्या रूप होगा वो कल हम बता देंगे। जाएंगे प्रशासन अगर आपको रोकता है अब तक क्या? देखिए, हम कल्पना में नहीं जीते हैं, हम धरातल पर जीते हैं। प्रशासन जो करेगा, प्रशासन से हमारा कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारा सहयोग करता है। हमारे सहयोग के लिए ही सरकारें स्थापित हैं जनता के, और वो करती भी हैं। तो प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं कह सकते। वो जो करेगा हम निर्णय लेंगे, हम शंकराचार्य जी को बताएंगे कि प्रशासन ये कह रहा है, फिर शंकराचार्य जी निर्णय कर देंगे। जो आदेश होगा उसको करेंगे हम लोग, अपने धर्माचार्य के आदेश। धर्म के मामले में धर्माचार्य का आदेश अंतिम है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।